तो हेलो बच्चों, मैं जीतू सर स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल में जीतू सर मैथ मस्ती पर। तो प्यारे बच्चों, आज से ना लाइव क्लास देना बंद कर रहे हैं। कारण है कि रिकॉर्डेड वीडियो ही डालेंगे और आप लोग बड़े ही प्यार से देखिएगा, एकदम पूरा टाइम टू टाइम नाइट को 10 बजे तक आपको पूरा मिल जाएगा वीडियो, है ना। तो आप लोग जरूर देखिएगा वीडियो को और खूब अच्छे लगे तो शेयर भी कीजिएगा। कारण है कि लाइव वीडियो बनाने में सर कैमरा उतना तगड़ा है नहीं मेरे पास। इसमें क्या होता है कि फोकस मारने लगता है, कभी अप डाउन करने लगता है, पिक्चर उतना अच्छा आता नहीं, है ना। तो आप लोग को भी प्रॉब्लम होती होगी, इस कारण लाइव वीडियो हम नहीं कर पा रहे हैं और आज से हम ये रिकॉर्डेड वीडियो ही डालेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग फाइनली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पार करते हुए आ गए हैं त्रिभुज चैप्टर पे। तो त्रिभुज चैप्टर को ना सबसे पहले हम लोग पुराने वाली बातें जो पढ़े थे क्लास 9th में, हम लोग वहां से शुरू करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग इसका बेसिक डाल लेते हैं, इसका बेसिक क्लास डालते हैं। त्रिभुज चैप्टर जो है अध्याय 6 त्रिभुज का बेसिक। सर बेसिक डालते हैं, है ना। आज हम लोग को बेसिक क्लास जानना है। तो याद होगा आपको कि क्लास 9th में आप लोग सर्वांग समता के बारे में पढ़े थे, सर्वांग सम त्रिभुज के बारे में पढ़े थे, है ना। तो वहीं से शुरुआत करते हैं। हम लोग को इसमें क्या पढ़ना है, सर्वांग सम और समरूप में सबसे पहले अंतर जानना है। सर्वांग सम त्रिभुज और यहां पे है समरूप त्रिभुज। सर्वांग त्रिभुज और समरूप त्रिभुज। सबसे पहले ना हम लोग क्लास 9th में जो चीज पढ़े थे, हम सबसे पहले उसको याद ही कर लेते हैं। सर याद नहीं, हमें याद कराने का आदत नहीं है, हमें रटाने का आदत नहीं है, हम तो ट्रिक के अनुसार समझाने का आदत है हमें, ठीक है। तो आइए मेरे साथ ट्रिक पे बने हैं। सर आपको याद होगा सर्वांगसम त्रिभुज कहते किसे? सर जिसका सभी अंग समान होता है सर्वांगसम त्रिभुज कहलाता है। ये शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, सर्वांगसम यानी कि जिसका सभी अंग समान हो सर्वांगसम त्रिभुज कहलाता है। तो सर्वांगसम और समरूप। सर यहाँ पे हम लोग को त्रिभुज चैप्टर बनाना है, इसलिए हम लोग त्रिभुज से ही स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सर्वांगसम त्रिभुज से स्टार्ट करें। सेम टू सेम ऐसा ही त्रिभुज इधर भी बनाना पड़ेगा। ठीक है जी। इस त्रिभुज का अगर उठा करके इसके अंदर अगर डाल दें, है ना, तो पूरा समान हो जाएगा। अच्छा इसका कुछ नामकरण भी कर देते हैं। ए बी सी पी क्यू आर, ये है। सर सर्वांगसम त्रिभुज में होता क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज में इसका सभी अंग समान होता है, ठीक है। तो संगत कोण बराबर होते हैं, ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर। ये भुजा जो होता है इसके बराबर होता है, ये भुजा जो होता है इसके बराबर होता है और ये वाले भुजा जो होता है इसके बराबर होता है। सर्वांगसम मैं समरूप में भी अभी बता रहा हूं, बट सर्वांगसम के बारे में सबसे पहले ये जो होते हैं ना, क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। इसका सभी अंग समान होता है, अर्थात इसका कोण ए जो होता है संगत कोण ए के बराबर में कोण की होता है, कोण बी के बराबर में कोण क्यू होता है और कोण सी के बराबर में
कोण होता है। तो इसका कोण भी समान होता है और भुजा भी बराबर होती है। भुजा यानी कि AB भुजा के बराबर में PQ होता है और BC भुजा के बराबर में QR होगा और AC भुजा के बराबर में AC भुजा के बराबर में PR होगा। ठीक है, तो इसका कोण भी बराबर है और भुजा भी बराबर है, अर्थात इस त्रिभुज को हम लोग कहेंगे क्या, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR। तो सर्वांग सम कैसे होगा सर, त्रिभुज ABC सर्वांग का साइन ये होता है, सर्वांग है त्रिभुज PQ। ध्यान दीजिएगा क्या जी, त्रिभुज ABC के सर्वांग सम है त्रिभुज PQR। समझ पा रहे हैं ना, बिल्कुल समझ पा रहे हैं क्या जी। AB भुजा का बराबर में PQ है, AB भुजा का बराबर में PQ है, BC भुजा के बराबर में QR है, BC भुजा का बराबर में QR है और एक शुरू का एक लास्ट का AC भुजा का बराबर में PR है, AC के बराबर में PR है। एकदम कंफर्म एंड क्लियर हो गया। हमने क्लास 9th में सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में पढ़ा था और आज ही से स्टार्ट कर लीजिए मेरे साथ। हम लोग ये 9th क्लास में पढ़े थे और 9th क्लास के टॉपिक के अनुसार समरूप त्रिभुज को समझने का कोशिश करेंगे सर। होता तो ऐसे ही है, थोड़ा सा चेंजिंग होता है इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होता है, ओनली थोड़ा सा। वो चेंजिंग क्या है जरा देखिएगा। बच्चों इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। तो हम लोग चलते हैं समरूप त्रिभुज पे, जो कि 10th क्लास में हमें इसी के बारे में पढ़ना है। ध्यान से देखिए, ठीक है। तो समरूप त्रिभुज भी होते हैं। देखिए ट्रायंगल की बात है तो ट्रायंगल बना ही होते हैं। A B C D E F। ध्यान दीजिएगा क्या डिफरेंट पार्ट है सर। इसमें दोनों त्रिभुज बराबर बराबर है ना। अगर इस त्रिभुज को उठा के अगर इसमें रख देना तो पूरा सेम टू सेम आपको ढक देगा, लेकिन इसको इसी के अंदर अट जाएगा, अर्थात दूसरा त्रिभुज भी दिखने लगेगा आपको, है ना। तो यही है ये दोनों में फर्क, है ना। इसमें इसका रूप देखने में ना एक जैसा लगेगा, ये जुड़वा भाई है या जुड़वा सिस्टर मान लो, है ना, जुड़वा है, दिखने में आपको ना एकदम सेम टू सेम एक जैसा लगेगा। हो सकता है ये थोड़ा सा बड़ा हो, छोटा हो या बराबर भी हो सकता है। आप इस त्रिभुज को भी, ये दोनों त्रिभुज को भी समरूप कह सकते हैं सर। समरूप का परिभाषा जरा सुनिए। समरूप त्रिभुज देखने में बराबर होता है ना। इसका शेप समान नहीं होता है सर। इसका शेप समान होता है, ये त्रिभुज का शेप समान होता है, शेप और साइज दोनों समान होता है सर। सॉरी, इसका शेप और साइज दोनों समान होता है सर। इसका शेप तो समान होता है लेकिन साइज डिफरेंट होता है ना। इसका शेप यानी कि ये त्रिभुज देखने में दोनों एक ही होता है, लेकिन ये त्रिभुज दोनों अलग अलग प्रकार की होती है और बराबर भी होती है। क्या समझ में आया। यह त्रिभुज ये अगर सर्वांगसम भी है तो इसको समरूप आप कह सकते हैं, अर्थात इसका शेप बराबर होता है, दिखने में ये बिल्कुल बराबर लगता है। क्या पता हो सकता है कि बराबर भी हो सकता है और कभी छोटा भी कभी बड़ा भी हो सकता है ना। तो इसी को हम लोग समरूप त्रिभुज बोलते हैं।
समरूप त्रिभुज का संगत कोण बराबर होता है। कोण तो बराबर ही होगा, इसमें सिर्फ भुजा का डिफरेंट होगा। एक बात बताओ बाबू, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल होता है। एक 90 डिग्री का ट्रायंगल हम इतना बड़ा बनाते हैं और एक 90 डिग्री का ट्रायंगल हम इतना बड़ा बनाते हैं। क्या ये 90 डिग्री नहीं होगा? क्या ये 90 डिग्री नहीं होगा? आप चांद से नाप करके देख लेना, 90 डिग्री ही होगा। कारण सर वहां पे क्या बताया हमने कि सर शेप तो समान होगा लेकिन साइज डिफरेंट होगा। वही होता है समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज में होता क्या, जरा देख लीजिए। समरूप त्रिभुज के संगत कोण तो बराबर होते हैं। कोण ए के बराबर में कोण डी हो जाएगा, कोण बी के बराबर में कोण बी के बराबर में कोण ई हो जाएगा, ठीक है। कोण सी के बराबर में कोण एफ हो जाएगा। लेकिन चलो सुनिए सर, यहाँ पे भुजाओं की रेशियो जो होता है सर बराबर होता है। यहाँ पे भुजा बराबर है लेकिन यहाँ पे भुजाओं का रेशियो बराबर है, अर्थात इसके रेशियो के बराबर में यही ए बी भुजा की रेशियो के बराबर में डी ई हो जाएगा बराबर बी सी भुजा की रेशियो के बराबर में ई एफ हो जाएगा और ए सी भुजा के बराबर में डी एफ हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, है ना। यहाँ पे ना भुजाओं की रेशियो बराबर होता है, कोण सभी बराबर, भुजाओं का रेशियो बराबर, तब इसे हम कहते हैं समरूप त्रिभुज है। जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। क्या है यहाँ पे सर क्या है यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी। अब हो जाएगा यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ। इसको थोड़ा सा बंद कर देते हैं और इसको भी थोड़ा सा बंद कर देते हैं। क्या बच्चों समझ में आया? समझ में आया ना? बिल्कुल समझ में आया होगा आप लोग को, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा और मैं इसको डिफाइन करना चाहता हूं। यहां पे होता क्या है जरा देखिए सर। सब वो लाइट की प्रॉब्लम हो गया, ठीक है सर। समरूप त्रिभुज जो होती है, समरूप त्रिभुज आपको इसे भी आप समरूप कह सकते हैं। ये बराबर भी हो सकता है, ये दोनों बराबर भी हो सकता है, फिर भी यह समरूप त्रिभुज है, ठीक है। या क्या है, ये एक त्रिभुज इतना बड़ा बना दो और एक त्रिभुज इतना बड़ा बना दो, बहुत बड़ा बना दो, ठीक है, वो भी आपको ये समरूप त्रिभुज है। ये सब के सब समरूप त्रिभुज होंगे, अर्थात इसमें शेप और साइज मैटर नहीं करता, ठीक है। इसमें शेप तो मैटर करता लेकिन साइज मैटर नहीं करता। ये देखने में तो आपको बराबर लगता है लेकिन कितना बड़ा है वो मैटर नहीं करता। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शेप और साइज दोनों बराबर होना चाहिए, तभी होगा ये सर्वांग सम। लेकिन समरूप कहेंगे क्या, अरे भाई तो दोनों गोटा ना समरूप लग रहा है, अर्थात दोनों को जुड़ भी लग रहा है, हाँ? दोनों मतलब क्या, एकदम सेम टू सेम देखने में एक ही जैसा लगता है, उसी को कहते हैं क्या, थोड़ा सा बड़ा ही छोटा ही होगा उसमें, क्या है। लेकिन यहाँ पे ये तो जुड़वा लेखा लग रहा है पूरा पूरा, लेकिन ये क्या है, कुछ बड़ा कुछ छोटा, वही हमने यहाँ बनाया। लेकिन यहाँ पे क्या है, बिल्कुल एकदम जुड़वा और बिल्कुल एकदम सेम लगेगा, तो वो तो सर्वांगसम हो जाएंगे। लेकिन क्या है, आपको एक से बड़ा छेद एक से छोटा ऐसा दिखाई देगा ना सर, तो वो होता है क्या, समरूप, ठीक है। तो उम्मीद करते इतना क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं हम लोग अगले मतलब कि टॉपिक पे। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको बेसिक तो बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा, है ना।
तो मैं सोचा कि इतना ही खड़ा करके इतना छोटा वीडियो मैंने ही डाला। सोची कि प्रश्नावली 6.1 भी खत्म कर लेते हैं इसके साथ साथ, क्योंकि अभी जस्ट समझे हैं और इसी के साथ साथ अगर समझेंगे बन जाएगा पटाक पटाक। सर क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले सुन लीजिए। सर कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों को प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। कोष्ठ का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो जो शब्द दे रखा है क्वेश्चन के अनुसार उसको सही भरने का प्रयास करें। क्वेश्चन क्या करें? पहला क्वेश्चन, सभी वृत्त डैश डैश होते हैं। सर सभी वृत्त क्या होते हैं आप खुद बताएंगे। मान लिया जाए ये भी एक वृत्त है, ये भी एक वृत्त है, ये भी एक वृत्त है, या ये भी एक वृत्त है, ये भी एक वृत्त है, या ये भी एक वृत्त है, ये भी एक वृत्त है। क्या आपको समान नजर आ रहा है? सेम एक जैसा दिखाई दे रहा है? नहीं ना। तो क्या बोलेंगे सर? समरूप। क्या हो जाएगा जी? सर सभी वृत्त समरूप होते हैं सर। सर्वांग सम नहीं होता सर। सर्वांग सम होते तो उसका सभी अंग समान होता ना सर। लेकिन क्या ये तो इतनी को है, ये इतना वही जान के देगा इसको, खत्म हो जाएगा वो। इतना छोटे छोटे को अपने पेट के अंदर कितना भी डाल सकता है तो आप समझ सकते हैं सर इतना छोटा है सर ये, लेकिन देखने में एक जैसा दोनों लगता है तो समरूप हो जाएंगे। ठीक है, मैं भी जस्ट समझाया। नेक्स्ट थोड़ा सा मिटाने वाला। अच्छा मेरे पास जरा ध्यान दीजिए सर। दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या है? सभी वर्ग डैश डैश होते हैं। हम वर्ग के बारे में कर रहे हैं। वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है सर। एक तो वर्ग इतना बड़ा, एक वर्ग इतना बड़ा। सर दुनिया उनको समझ, एक तो वर्ग छोटा एक तो वर्ग बड़ा, लेकिन देखने में दोनों वर्ग ही हैं। अर्थात इसका ना शेप समान है। शेप समान है नहीं सर, शेप समान नहीं है सर। शेप तो समान ही है, साइज अलग अलग है। ठीक है, शेप का मतलब होता है दिखने में वो बिल्कुल समान लगता है लेकिन साइज इसका अलग अलग है। साइज का मतलब देखते हैं सर, बड़ा और छोटा साइज है ना। तो देखिए सर, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट लग रहा है सर, तो डिफरेंट वाला कहाँ पढ़ना है? 10वां क्लास में, अर्थात समरूप त्रिभुज में। तो ये भी दूसरा वाला में समरूप ही हो जाएंगे। ठीक है जी, ध्यान से जरा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि सभी डैश डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी डैश डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। सर त्रिभुज ना क्या सर? समरूप। सभी डैश डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन सा त्रिभुज समरूप होते हैं सर? सभी डैश डैश। समद्विबाहु या समबाहु। समबाहु होता है सर जिसका सभी भुजा बराबर होता है सर। देखिए ना, तो इसको बढ़ा भी सकते सर, घटा भी सकते सर, इसको बराबर में भी रख सकते सर। इसी को ना हम लोग समरूप कर रहे थे सर, बराबर बना करके उधर सर्वांग सम को बना करके उठा करके कॉपी पेस्ट इसी टाइप का बना लिया था, है ना। तो इसको भी बोल रहे थे ना हम लोग कि समरूप त्रिभुज है। लेकिन देखिए सर, समद्विबाहु त्रिभुज तो हम लोग एक समकोण भी बना सकते हैं सर। ठीक है सर, ये तो बड़ा छोटा भी हो सकता है, छोटा बड़ा भी सर। तो सभी त्रिभुज होते हैं, वह क्या होते हैं जी? सभी त्रिभुज यानी कि वो समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। देखिए अब ये गौर से सुनिए, भुजाओं की समान संख्या वाले, भुजा समान होना चाहिए और समान संख्या होना चाहिए। दो बहुभुज, बहुत सारी भुजे वाले समरूप त्रिभुज होते हैं। तो पहला है, यदि उनके संगत क्या हो?
यदि उसकी संगत कोण बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं क्या होता है, समानुपाती होता है सर। तो पहला नंबर में आपको ये पहला पॉइंट बराबर होगा और दूसरा पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा समानुपाती। ठीक है जी, यहाँ पे समानुपाती और यहाँ पे क्या डालेंगे सर, क्या डालेंगे, बराबर और समानुपाती। ठीक है, समानुपाती डालेंगे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन तो समाप्त हो गया है, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की लाइट। क्या बात, लाइट को इसी से मैं जाना था। करे कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा, जोड़ा बनाना है और उसको उदाहरण बताना। आइए सर, कहता है क्या कि समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां आप कैसे बना सकते हैं सर। तो अभी अभी समरूप त्रिभुज आप लोग बना करके आए हैं, तो ऐसा लगता है कि आपको आ गया होगा बनाने, किस प्रकार की होती है। या आप क्या कर सकते हैं सर, सिर्फ भी समान कर सकते हैं, ऐसा दिक्कत नहीं है। और भुजाओं का इसलिए तो जान के करते हैं सर, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है सर। ये आपका समरूप आकृतियां हैं, ये समरूप भी है, समांतर भी है, लेकिन समरूप इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब कह रहे कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हो सर, ऐसे आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो एगो त्रिभुज बना दो और एगो गोला बना दो। समझ में आ रहा है ना सर, एक तो त्रिभुज एक तो गोला बना दो। अब ये क्या है, ये समरूप नहीं है सर, है ना, ध्यान दीजिएगा सर, समरूप नहीं होने के लिए कहा सर, एक को त्रिभुज एक को आयत भी बना सकते थे, है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट पे आते तीसरे क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। समरूप कब होंगे पता है सर, सर सिर्फ देखने में तो समान लगता है, लग रहा है ना, बिल्कुल नहीं सर। इसका कोण देख लीजिए, एंगल यहाँ पे तो 90 डिग्री की है, लेकिन ये कोण क्या झुका हुआ है। जब भी 90 डिग्री का कोण बनता तो ऐसा सीधा होगा, है ना, है क्या, नहीं है सर। तो देखिए भुजाओं का रेशियो आपको समान है, ये 1.5 है, यानी कि ये आधा है और ये 3 है, तो इसको काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। भुजाओं का रेशियो तो आपको समान दिख रहा है, लेकिन एंगल आपको बराबर नहीं दिख रहा है सर, एंगल बराबर नहीं है। तो क्या बोलेंगे, यह समरूप त्रिभुज, यह समरूप चतुर्भुज नहीं है। देखेंगे यहाँ समरूप नहीं है, हो गया सर, आंसर खत्म। इस प्रकार से चैप्टर भी आपका 6.1 खत्म। क्या दिक्कत है सर, इतना हल्का, बहुत ही सुंदर है। ठीक है, तो इसी के साथ इस चैप्टर से हम विदा लेते हैं और नेक्स्ट सर चैप्टर से नहीं सर, एक्सरसाइज से, और नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2 कल से चालू करेंगे। मजा आ जाने वाला है, मैं उसका विषय भी दूंगा। ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं आज, फिर मिलते हैं कल इसी वीडियो के साथ। ओके, बाय।